बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक FIR हुई है रियल स्टेट के हवाले से। उसका मतन आपको बता देता हूँ। और उस FIR में पाकिस्तान में जितने रियल स्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हाई राइज बिल्डिंगों में, दुकानें, अपार्टमेंट्स और जो सोसाइटियों में प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक जिसको आप कह सकते हैं ना कि सबक है। उस सबक को भी आपने सीखना है और इस FIR के मतन को भी आप समझें। FIR ये हुई है कि एक साहिल ने रावलपिंडी पुलिस को दरख्वास्त दी, जिसकी फिर FIR भी कटी कि मैंने एक इश्तिहार देखा जिसमें क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी का एक इश्तिहार था। उस इश्तिहार के ज़रिए मैं चला गया फ़लानी डेवलपर के पास। उस डेवलपर से मैंने एक दुकान या फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीदा और उसमें इन्वेस्टमेंट की। वो इन्वेस्टमेंट मेरी डूब गई और वो भाग गए हैं, जिसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट डूबी है। तो बराए मेहरबानी मुझे मेरे पैसे वापस दिलाए जाए। इसके अंदर इसके ऊपर रावलपिंडी पुलिस की जो स्टेटमेंट आई थी वो ये है कि शाहिद खान अफरीदी, जो कि एक मारूफ पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर हैं, वो इस किस्म के किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो जस्ट इश्तिहार के हद तक उन्होंने उसका नाम उस FIR में साहिल ने डलवाया। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और पाकिस्तान के अंदर जितने क्रिकेटर्स हैं उनके लिए मेरा एक पैगाम है और उनको मेरी एक एडवाइस है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपने समझना बड़ा ज़रूरी है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं, आप अब इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम जितने डेवलपर्स हैं, 1 नंबर हैं, 2 नंबर भी हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे डेवलपर्स चूँकि उनकी अपनी से नहीं होती, उनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, शोब्स का पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्स का फ़ायदा उठाते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स उनके एम्बेसडर बन जाते हैं। एम्बेसडर बस वो उनके मैनेजर से बात करते हैं, 50 लाख करोड़ में डील डन हुई जी, हम आपके एम्बेसडर हैं, हम आपके इश्तिहारात में, बिलबोर्डों में भी आएंगे, हम आपके लिए जो है डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में वो आवाज़ उठा लेते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा डेवलपर है, इसमें आप भी दुकानें ख़रीदें। सो जो आवाम होती है, जो मदाह होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि फ़लाने क्रिकेटर या फ़लाना शोबे स्टार या फ़लाना जो स्टार है, इसने जब कह दिया कि ये बहुत अच्छा डेवलपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा, तो ये प्रोजेक्ट 1 नंबर है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर शोब्स वाले हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए जाएं, आपको बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही होती हैं, आपका कभी दिल नहीं होगा कि मैं किसी गलत बंदे को मार्केट करूं, बल्कि आप इसके ऊपर हमेशा इसके ऊपर अपनी पॉलिसी बना लें, इसको समझ लें कि जो 2 नंबर किस्म के डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे सोसाइटीज़ वाले हैं, चाहे वो हाई राइज डेवलपर्स हैं, उनको अवॉइड करें, उनके सिस्टम को स्टडी करें, पहले उनके NOCs देखें। अगर आप NOC नहीं देख रहे तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उनका जो बैकग्राउंड है वो देखें, लेजिसी देखें, इन्होंने पहले कितना काम किया। दूसरा, ये जो पाकिस्तान के अंदर अब ये जो FIR है, ये एक ऐसे, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो प्रोजेक्ट या उस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि कहते हैं 1 करोड़ रुपए की हमसे दुकान खरीदो, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, खाई है, करोड़ पे जी 10 लाख रुपए आपको रेंट देंगे, 5 लाख रुपए रेंट देंगे। ये डबल शाह की प्रोफेशनल फार्म है जो कि इस टाइम अरबों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक बहुत बड़ा ग्रुप 18 अरब रुपए के लेके भागे। उसकी मेरी एक वीडियो यूट्यूब और टिकटॉक, फेसबुक में मौजूद है, उसको भी ज़रा आप देखें। सो खुदारा, आप अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस किस्म की तमाम इन्वेस्टमेंट से बचें और अपने आप को सिक्योर करें। आप अगर देख रहे हैं जी क्रिकेटर की तस्वीर, तो क्रिकेटर की तस्वीर का होना, शोबिस के बंदे का बोर्ड के ऊपर तस्वीर का होना, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ठीक है। वो तो एक शोब्स है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, उनको चीज़ों को पता नहीं होता। और चूँकि ये जो नौसरबाज लोग होते हैं, अगर आवाम को फुदू लगा रहे हैं तो किसी क्रिकेटर को या हम जैसे आम बंदे को, किसी को भी वो फुदू ईजीली लगा सकते हैं। सो खुदारा, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट से आप बचें। और पाकिस्तान के अंदर जितने शोबे स्टार हैं, चीज़ें हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग एक फेस वैल्यू होते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ पर आप हैं वो 1 नंबर जगह होती है, लेकिन आप लोग अक्सर बग़ैर तहकीक किए ब्रांड एम्बेसडरशिप की तरफ चले जाते हैं। एक सोसाइटी के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक 2 नंबर डेवलपर के लिए आवाज़ उठा लेते हैं और आप ये कह देते हैं बड़ा आसानी से कि ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें दुकान ख़रीदें, मैंने भी दुकान ख़रीदी है, इसमें फार्म हाउस ख़रीदें, मैंने भी ख़रीदी है, इसमें फ़्लैट ख़रीदे, मैंने भी ख़रीदी है। तो आपको नहीं पता होता कि पीछे वो जो डेवलपर है वो फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। अब इस FIR के अंदर 2 पैगाम है, 2 सबक हैं, एक शोब स्टार के लिए भी और नंबर 2, अब देखें मैं आपको बताता हूँ बात। शोब स्टार होता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी मशहूर बंदा है, अब उसको तो कभी भी मिसाल के तौर पर उसके लिए मसला नहीं होता। मसला किसके लिए होता है? मसला बेचारा आवाम के लिए। अब जिस बंदे ने ये FIR कराई है, अब अल्लाह करे उसको कभी पैसे वापस मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप नैब तक चले जाएँ, FIA तक चले जाएँ, पुलिस तक चले जाएँ, बहुत ही मुश्किल है कि आपको आपकी पेमेंट्स जो हैं वो वापस मिल जाएँ। क्योंकि जो फ्रॉडिया होता है, नुसरबाज होता है, वो हमेशा मुनज़्ज़म तरीके से करता है। और ये इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम
बड़े प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो अभी भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो आप कहते हैं करोड़ रुपए हमें दो, फिक्स रेंटल इनकम के ज़रिए कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वो तमाम लोग जो कि एक इर्रेगुलर इनकम आपको दे रहे हैं कानून से हट कर। अब देखें, एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 180, मैं कहूँ जी ये 250 की स्पीड पे जाएगी, वो कभी भी नहीं जा सकती। एक रियल जो इनकम है करोड़ के ऊपर फ्लैट या दुकान, वो 50,000 पे रेंट पे लगती है। यहाँ पे ना आपकी प्रोडक्ट है ना कुछ है, वो आपको कहते हैं जी आप हमें पैसे दें, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आपका 1 करोड़ रुपए पे हम आपको 5 लाख रुपये महीना देंगे। दुनिया के अंदर कहीं पर भी आपको 5% पर मंथ ROI नहीं मिलता। तो इसलिए जब आप इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ख़ुद गुनहगार हैं और आप ख़ुद उसके ज़िम्मेवार हैं। अब आपके साथ अगर इस किस्म का फ्रॉड हो भी गया, आप जितना भी ज़ोर लगा लो, आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अदालत जो है वो आपको कहेगी कि आपने ये जो काम किया तो आपने खुद ट्रस्ट किया, अब आपका ट्रस्ट टूट गया तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए। गन पॉइंट पर तो आपसे पैसे नहीं लिए गए ना। आप एक दफ्तर में गए, वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ आपने देखी, खूबसूरत माहौल देखा, VIP किस्म का सिस्टम देखा, VIP माहौल, आपको कॉफ़ी मिली, चीज़ें मिली, लालच दिया, ये सारी चीज़ें आपने देखा, माहौल से मुतासिर हुए, आपने कहा चलो इन्वेस्ट कर लो। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट से बचें। अब हाई राइज मॉल एंड अपार्टमेंट रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अब हम भी पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हम क्या कहते हैं, ये दुकान है, जब ये दुकान आपको मिल जाएगी, जब ये दुकान डिलीवर हो जाएगी, उस टाइम आप इसको अपनी मर्ज़ी से रेंट पे लगा लें। ये कोई कमिटमेंट हम भी नहीं करते कि मिसाल करोड़ दो 5 लाख रुपये महीना लो। क्यों? अब उसमें कस्टमर घेरना मुश्किल होता है। कोई भी गंदी चीज़ है, कोई भी गंदा शशका नशा, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। गुनहगारी में, गलत चीज़ में, नुसरबाजी में अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होती है। उस अट्रैक्शन के अंदर आप लोग फंस जाते हैं। सो अवॉइड, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि आपका पैसा जो चला गया है वो पाकिस्तान में वापस नहीं आएगा। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपका पैसा जो गलत इन्वेस्ट होगा वो वापस नहीं आएगा। आप अच्छे डेवलपर्स का इंतखाब करें, अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। जब मार्केट के अंदर एक अच्छी चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसका इंतखाब करो। इस तरह जितने क्रिकेटर्स हैं, सुपर स्टार हैं, मार्केट भरी पड़ी है, दुनिया में बहुत सारे आप लोग के चाहने वाले हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग आपके ज़रिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की ऑफ़र देते होंगे। आप उसमें से चूज़ किया करें। अगर आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नहीं पता कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा अच्छा है, मेरे से पूछने में आपको फ्री बगैर किसी पैसों के आपको बता दूंगा कि 1 नंबर है या 2 नंबर है, इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है। तो आप किसी अच्छे दोस्त के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। जो आपने अपना मैनेजर जो रखा होता है, आप लोग जो शोबे स्टार ने, वो भी लालच में आ जाते हैं, वो भी 5-10 लाख रुपये उनको भी दरम्यान में से चीज़ मिलती है तो वो आगे चले जाते हैं और डील कर देते हैं, और उसमें आपका नाम ख़राब होता है, बहुत सारे और लोग का नाम ख़राब होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने स्टार्स हैं हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। सो हम आपसे प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपका प्यार किसी के पैसों की बर्बादी का, किसी के घर के उजड़ने का बायस न बने, उसकी वजह कि आपको फिर लोग बददुआएं देंगे। और आप जब कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी जाएं तो आप ये ज़रूर बात किया करें कि बच्चे, या मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप इन्वेस्ट बेशक करो, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करो अपनी तहकीक ज़रूर करो। फर्ज मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि आप तहकीक अपनी कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जाके पहली चीज़ें देखें। अगले का जिस तरह आप एक रिश्ता करने जाते हैं तो लड़की का पूरा ख़ानदान देखते हैं। इस तरह डेवलपर से चीज़ लेने जा रहे हैं, उसका पूरा शजर नसब यानी कि लेजेसी देखें, इसने पहले क्या बनाया और कितने में बेचा, और क्या इसका कोई फैक्ट्री तो नहीं है। तो और कस्टमर भी औला दे बंदे हो, तुम चले हुए पागल हुए पे हो, पूरा मुल्क अच्छी चीज़ा भरिया पे है, अच्छी दुकाना, अच्छे फ्लैट्स, अच्छे प्लाट भी मौजूद ने। तुसी ज़रूर जाके मुँह मारना है गंद च, तो मेहरबानी करो, तुम्हारी गलती है सब तो बड़ी कि तुसी एक तस्वीर तक दो, अच्छी तस्वीरें तो मुतासिर हो जाने हो। सो इसके ऊपर वो करें। और पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बेहतरीन काम भी मौजूद है। और आखिरी बात यह है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप देखें ना, एक इस्लामाबाद में एक GT रोड के ऊपर एक मॉल आया, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्वेरियम इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे। आज वो फ्रॉड करके भाग गए। कोई आता है वो कहता है जी मैं आइस स्केटिंग बनाऊंगा, बर्फ़ का पहाड़ बनाऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर। कोई कहता है जी मैं आपको हर फ्लैट के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म की आसाइशें दूंगा। कोई कहता है जी हर फ्लैट के अंदर अलग लिफ्ट होगी। कोई कहता है हर फ्लैट के अंदर समंदर जैसा पानी बह रहा होगा। कोई कहता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर हर फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल होगा। इस किस्म के प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर फिजिबिलिटी नहीं है। आप इधर दुबई में चल जाए, ईमार का प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है हाई राइज में ईमार, जिससे बुर्ज खलीफा बनाया। आप उधर चले जाएँ, आपको हर फ्लैट में किसी प्रोजेक्ट के अंदर अब आपको मॉल ऑफ दुबई में एक्वेरियम नज़र आएगा। तो ये बहुत कम डेवलपर जो कर सकते हैं। या हर फ्लोर के ऊपर जी मैं आपको बर्फ़ खाना बना के दूंगा, हर फ्लोर पे आपको अलग स्विमिंग पूल होगा। ये नहीं, वो आप सीपेज है, मसले हैं, मेंटेनेंस है, चीज़ें हैं, वो आप सारी ज़िंदगी अपनी सफाई इन चीज़ों में
आपको टाइम गुजर जाएगा। स्विमिंग पूल, ये चीज़ें, ये बर्फ़ खाने या एक्वेरियम, ये जो झूठ होता है सारा, ये जस्ट आपको शश है आपको अटैच करने का। आसानी नाल तुसी आराम नाल पाकिस्तान फ्लैट लो, ओके जनाब, डव दा सेफ गार्ड दा साबुन लो, जाके ईजी होके आप शावर नाल नहाया करो। ये बाकी जितने काम ने सारे झूठ है, तुसी उससे फंस सकते हो बहुत सारे। देखिए ना, वो जो एक्वेरियम की मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्या सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा पाकिस्तान का हमारे मॉल के अंदर, फिर ये होगा। एक आया, उसने कहा जी हम स्केटिंग, आइस स्केटिंग बनाएंगे, लोग बर्फ़ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, मॉल के अंदर ऐसे बर्फ़बारी सी हो रही होगी, वो भी नाच गया। फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखें ना, सीरीना के अंदर, पीसी के अंदर, आपने किसी फ्लैट में कि हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल देखा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है मेंटेनेंस के लिए, चीज़ों के लिए। इस किस्म की जितनी फिजिबिलिटीज़ होती हैं उसको अवॉइड किया करें। और जो रियल पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, काम वाले मौजूद हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कुलीग्स बहुत अच्छा काम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छे मॉल्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, और उनके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। इस तरह हमारे ऊपर, जब हमने जो उमर मॉल अपार्टमेंट्स निकाला, हमारा फौरी तौर पर बगैर खड्डा ही सेल हो जाता है। अभी तक हम बनाते ही नहीं है, सेल हो जाता है जितने हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो उसकी वजह क्या है कि सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ये फ्लैट है, ये जब आप कहते हो ना कि मैं आपको दुकान दूंगा, उस दुकान के अंदर जो है ना एप्पल का मैक स्टोर, एप्पल का बहुत बड़ा उसके अंदर वो आ रहा है, मैं आपको जो दुकान दे रहा हूँ उसमें KFC आ रहा है, मैं आपको दुकान दूंगा उसमें बहुत बड़ा हमारा जी रेस्टोरेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया, मैं आपको दुकान दूंगा उसमें मैकडोनल्ड आ रहा है। ये सब झूठ होता है, ये सब आपको अट्रैक्शन करने के लिए होता है। मैं जी आपको फ्लैट दूंगा, उस फ्लैट में आप खिड़की खोलेंगे तो सामने चेयर लिफ्ट होगी, चेयर लिफ्ट में पहुँचेंगे तो आसमान में पहुँच जाएंगे। मैं आपको फ्लैट दूंगा तो आप फ्लैट में जैसे ही घुसेंगे पानी पानी होगा, आप तैरते जाएंगे, बेड भी आपका पानी में होगा। ये सारी चीज़ें एक फिक्शन है, एक बस एक ख्वाब है, झूठ है जो आपको बेचा जाता है। इससे अवॉइड करें, अदरवाइज़ यही होगा जो आपके साथ, जिसका मैंने आपको खुलासा बता दिया और आपको सबक दे दिया। अगर आप इससे सबक नहीं हासिल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। डू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बट गुड प्रोजेक्ट, गुड डेवलपर एंड वे आर ऑथेंटिक इन्वेस्टर्स। हमारी असल में मेरी बात होती है सीधी सादी, मेरे से मीठी मीठी बातें होती नहीं, इसलिए आप लोग को बहुत सारी मेरी बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र और फजल है कि अवाम सुनती है, बात मानती है, और आप सब की दुआओं से, आप सब के फजल और करम से और सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, नाम दिया। मैंने पहले दिन से जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया, हमेशा जो गलत हुआ उसको हमने गलत कहा, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। आप सब के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है, इसी के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि एक चीज़ गलत है हम उसको सही कहें, नो। और कभी भी ये भी हमारा कभी टारगेट नहीं है कि हम किसी की शलवार उतारें या किसी की दिल आज़ारी करें, चाहे फ्रॉड है बहुत बड़ा हो। 2 नंबर देखें ना, प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की मैं इसमें प्रोजेक्ट का जो आपको खुलासा बताया, इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम नहीं लिया। इस तरह बहरिया टाउन के अंदर ये भरे पड़े हैं, DHA में आगे पीछे बहुत इस किस्म के और बड़े प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। आप जाएंगे और आपको रिटर्न भी ऐसे भी हैं जो कि 4-4, 5, 6 महीने अच्छा प्रॉफिट भी लोगों को दे रहे हैं। अभी जो रिसेंटली कौन सा ग्रुप है, अभी ग्रुप इस्लामाबाद में ग्रुप ने जो की है, उसका फिल्म में भी ऑफिस है, वो उनका स्टाइल था कि हम कैश एंड कैरी ख़रीद रहे हैं, बुटीक्स ख़रीद रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। वो 18 अरब रुपये लेके रफू चक्कर हो गया, ट्विटर पे ट्रेंड पड़े ना उसका और फेसबुक पे। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, ना इसके ऊपर किसी के अंदर हिम्मत होती है, गलत फ्रॉड के ऊपर कोई बात नहीं करता। ज़्यादातर बस हर बंदा कहता बस मेरा मंजन बिके, बाकी छोड़ें। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड फॉर फॉलोइंग मी। एंड ये जो पैगाम है इसको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, और इंशाल्लाह हम जब पॉजिटिवली चलेंगे, इस मुल्क को, इस नेशन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा मुल्क है, हम इसको ऐसे गंदी चीज़ों के ऊपर हम बात करके आपको उससे बचाना चाहते हैं और उससे बचाएंगे, ताकि आप कहते हैं ना कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, तो वो वाली मिसाल है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।